जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। आज आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा और प्रेम बरसता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को श्रद्धा से अंत तक सुने, उनके जीवन में शांति, समृद्धि और प्रेम का संचार करना। और जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, उनके सभी कष्ट दूर करना। प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब तक तुम भीतर से नहीं जागते, तब तक बाहर का कोई प्रकाश तुम्हें जीवन का अर्थ नहीं दे सकता। आज हम सीखेंगे कि कृष्ण ने हमें जीवन के संघर्ष में शांत और स्थिर रहने की कला कैसे सिखाई है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी मनोकामना प्रकट कर दीजिए। अब शुरू करते हैं आज का दिव्य कृष्ण ज्ञान। आज का टॉपिक, जीवन में संघर्ष और कृष्ण का धैर्य सिद्धांत। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कभी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, कभी अपने ही विचार हमें उलझा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। जब अर्जुन रणभूमि में अपने कर्तव्य से डरने लगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि यही आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन और विचारों में होता है। हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपने भीतर के डर, लालच और भ्रम को शांत कर देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मन स्थिर हो जाए, तब कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। वह कहते हैं कि जीवन का हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें, तो हर हार हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जब हम गुस्सा होते हैं, तब हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। जब स्मृति भ्रष्ट होती है, तब बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचो, धैर्य रखो और जीवन के हर संघर्ष में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा योद्धा है। मन को जीतने के लिए हमें ध्यान, साधना और नाम स्मरण करना चाहिए। कृष्ण का धैर्य सिद्धांत यह कहता है कि जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों, चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना आए, श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मन को जीतना ही सच्ची विजय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा युद्ध कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह अपने ही मन पर विजय पाने का युद्ध है। जब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना वायु को रोकने जैसा कठिन है, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे अर्जुन, मन को वश में करना कठिन अवश्य है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों का दास बनकर रह जाता है। कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी लालच और कभी मोह उसे भटका देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में शांति का अनुभव होता है। मनुष्य का मन बिना कारण ही व्याकुल रहता है। छोटी छोटी बातें हमें विचलित कर देती हैं। कोई कुछ कह दे तो हमें क्रोध आ जाता है, कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम अति उत्साहित हो जाते हैं। यह अस्थिरता ही हमारे दुखों का कारण है। जब तक हम अपने मन को स्थिर और शांत नहीं करेंगे, तब तक बाहरी संसार में सुख की खोज व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने कहा कि मन की स्थिति ही मनुष्य की स्थिति को निर्धारित करती है। यदि मन में शांति है, तो संसार में भी शांति का अनुभव होगा, और यदि मन अशांत है, तो सुख की सभी परिस्थितियां होते हुए भी हम अशांति का अनुभव करेंगे।
इसलिए श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना ही आत्मविकास का पहला कदम है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें दूसरों को बदलना है, परिस्थितियों को बदलना है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने मन को बदल लो तो तुम्हें कुछ और बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तभी दुनिया बदलती है। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें कोई विचार ना आए, बल्कि इसका अर्थ है विचारों के बीच में भी शांत रहना। क्रोध आए पर हम उससे संचालित न हों, भय आए पर हम उसमें डूब न जाएं, मोह आए पर हम उसमें बंधे नहीं। यह स्थिति अभ्यास और कृष्ण स्मरण से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ध्यान, साधना और निरंतर अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। जैसे एक कुम्हार धीरे धीरे मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही साधक धीरे धीरे अपने मन को आकार देता है। यह साधना का मार्ग कठिन लग सकता है, परंतु यह सबसे सुखद और शांति देने वाला मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसमें शांत और स्थिर रह सकता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही मन को जीतने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों में नहीं फंसता। मनुष्य के भीतर विचारों का महासागर चलता रहता है और उसमें कई बार नकारात्मक विचार भी आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन विचारों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें देखना है और उनके साथ बहना नहीं है। जैसे कोई नदी में तैरता है लेकिन बहता नहीं है, वैसे ही हमें विचारों के साथ सजग रहकर तैरना है। मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है सत्संग, ज्ञान और श्री कृष्ण का नाम स्मरण। जब मन ईश्वर में लग जाता है, तब उसकी चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेता है, वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। हमें यह समझना होगा कि मन को जीतने का अर्थ है अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और मोह को समाप्त करना और उसके स्थान पर प्रेम, करुणा और शांति को लाना। जब हम दूसरों के दोष देखने के स्थान पर उनके भीतर की अच्छाई को देखना शुरू कर देते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होने लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब तक मन हमें नियंत्रित करता है, तब तक हम बंधन में हैं। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हम सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। आज के युग में सबसे अधिक आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने मन को जीतें, क्योंकि जितना अधिक हम बाहरी दुनिया में भागते हैं, उतना ही हम अपने भीतर की शांति से दूर होते जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए हमें अपने मन को साधना होगा। कर्म योग, निष्काम कर्म की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्म का सबसे बड़ा रहस्य सिखाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह वाक्य जितना सरल है, उतना ही गहन भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय उसके परिणाम से बंध जाता है। हम कोई कार्य इसीलिए करते हैं कि हमें प्रशंसा मिले, लाभ मिले, सम्मान मिले, लेकिन जैसे ही हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह दुख इसलिए है क्योंकि हमने कर्म में नहीं, उसके फल में अपना मन लगा दिया। कर्म योग हमें सिखाता है कि जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। निष्काम कर्म करने से मन में शुद्धता आती है और शुद्ध मन में ईश्वर का वास होता है। जब हम हर कार्य को पूजा की तरह करने लगते हैं, तब हमारा जीवन साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। संसार में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म उसे नहीं बांधता, बल्कि उसे ईश्वर से जोड़ता है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि हम फल की प्राप्ति का प्रयास ही न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है
कि हम अपने प्रयास में कोई कमी न रखें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता छोड़ दें। परिणाम ईश्वर के हाथ में है। जब हम यह भाव रखते हैं तब हर कार्य में आनंद आने लगता है और मन में शांति बनी रहती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे कर्म का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का अपना फल है और वह समय आने पर हमें अवश्य मिलता है। इसलिए धैर्य रखें और कर्म करते रहें। निष्काम कर्म करने से अहंकार समाप्त होता है। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं तब हम किसी कार्य में अपने अहंकार को नहीं लाते। तब हमारे कर्म में ईश्वर की झलक आने लगती है, क्योंकि अहंकार वह दीवार है जो हमें ईश्वर से अलग करती है, और जब वह दीवार गिर जाती है तब ईश्वर हमारे कर्म में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी कार्य करो उसे प्रेम और समर्पण से करो। छोटे से छोटा कार्य भी यदि प्रेम से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। जब हम भोजन बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, यदि हम इसे ईश्वर को अर्पित करके करते हैं तो यह सब हमारे साधना का हिस्सा बन जाता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों में सम रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति परिणाम के अनुसार अपने मन की स्थिति बदलता रहता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और सम रहता है वही सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर का अनुभव करता है। निष्काम कर्म हमें आंतरिक शक्ति देता है। जब हम अपने कर्म में पूरी ईमानदारी रखते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तब हमें किसी बात का भय नहीं रहता। हम निडर होकर कार्य करते हैं और हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है। कर्मयोग का अभ्यास जीवन को सरल, शांत और सफल बनाता है। यह हमें निराशा और तनाव से मुक्त करता है। जब हम हर कार्य को सेवा और साधना मानकर करते हैं तब हमारे जीवन में प्रेम और करुणा का विकास होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करके बिना फल की चिंता किए कार्य करना ही आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति है। यही जीवन की सच्ची सफलता है और यही हमें ईश्वर के सबसे निकट लाता है। मित्रों, आज हमने श्री कृष्ण के अमूल्य ज्ञान को सुना और समझा। मन को जीतना ही सच्ची विजय है। निष्काम कर्म ही जीवन की सच्ची साधना है और संघर्ष में धैर्य ही कृष्ण का आशीर्वाद है। जीवन में हर व्यक्ति संघर्ष करता है, भ्रम में रहता है और किसी न किसी रूप में दुख पाता है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम समझते हैं कि हर परिस्थिति, हर संघर्ष और हर क्षण हमें भीतर से मजबूत बना रहा है। श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य में लगो। ऐसा करने से तुम पाप से मुक्त रहोगे। प्यारे साथियों, जीवन में हर दिन नया अवसर है अपने मन को साधने का, अपने कर्म को शुद्ध करने का और श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाने का। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार में सबसे बड़ा विजेता होता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह जीवन में सच्चा संतोष और शांति प्राप्त करता है। और जो संघर्ष में भी धैर्य बनाए रखता है उस पर श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। आज से एक संकल्प लें, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा। मैं हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर निष्काम भाव से करूंगा। मैं अपने विचारों और मन को शुद्ध करूंगा और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कर हर दिन को साधना बनाऊंगा। यदि आप सच में श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अपनी मनोकामनाएं श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें और यह दिव्य ज्ञान अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर घर में श्री कृष्ण का प्रेम और शांति पहुंच सके। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि जब आप दिव्य ज्ञान के इस परिवार से जुड़ते हैं
तब श्री कृष्ण की कृपा आप तक स्वतः पहुंचने लगती है। भविष्य में हम गीता और श्री कृष्ण के और भी दिव्य उपदेश, साधना और ध्यान की गहराई सीखेंगे। इसलिए बेल आइकन दबाइए ताकि अगला दिव्य ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है, मैं उसके हृदय में बस जाता हूँ। इसलिए अपने जीवन में हर पल कृष्ण का नाम लो, उनके ज्ञान को आत्मसात करो और अपने जीवन को प्रेम, करुणा और शांति से भर दो। जय श्री कृष्ण।